हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं और हम की 8 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम 9 नंबर चैप्टर पर चलते हैं। उस 9 नंबर चैप्टर में आपको क्या मैं देने वाला हूँ वो आप सुनिएगा। ये जो नया चैप्टर है 9 नंबर का, वो आपके बहुत ही काम का है, बहुत ही अच्छी तरह आपको बोलने जाने वाला है। और इसमें क्या करते हैं हम, पास्ट टेंस यानी कि पुरानी वाली जो हैबिट होती है उसको दर्शाते हैं। चलिएगा सीखते हैं कि आज हम ये वाला जो 9 नंबर चैप्टर है उसमें किस प्रकार की बात सीखते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। ये रहा आपका 9 नंबर चैप्टर यानी कि चैप्टर 9। आप यूं ही सीखते जाइएगा, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगा। ओके, चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 में हमको क्या पढ़ना है ये देखिएगा आप। ये है यूज्ड टू। आज हम ये यूज्ड टू पढ़ेंगे। यूज्ड टू में पास्ट यानी कि पुराना समय निकल गया है, उसमें जो हमारी हैबिट थी वो अब हैबिट नहीं रही है। उस हैबिट को हम जब बताना चाहते हैं तो यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। चलिए कैसे ये मालूम पड़ेगा। ये होता है क्रिया प्लस करता था, करती थी और करते थे यानी करते थे। जब ऐसी बात कोई भी सेंटेंस यानी ऐसी बात का कोई भी सेंटेंस आएगा, ऐसी कोई बात आएगी जिसमें ये वाली बात हो, जैसे मैं शराब पिया करता था, मेरे पिताजी गीत गाया करते थे, तुम हंसा करते थे, तुम क्लास में शोर मचाया करते थे। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए, उनको ट्रांसलेट करने के लिए, उनको इंग्लिश में बोलने के लिए हमको यूज्ड टू का प्रयोग करना होगा। चलिएगा अब हम प्रयोग करना सीखते हैं। आखिर हम इसको प्रयोग कैसे करेंगे। ये रहा आपका रूल। जो हमको एक्शन करना होता है वो ये देखिए। एक्शन में आपका लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब वो होता है जो व्यक्ति कार्य कर रहा हो वो सब्जेक्ट। उसके बाद हमको लगाना है यूज्ड टू। यूज्ड टू, ये यूज्ड टू। फिर हमको वर्ब फर्स्ट लगानी है, वर्ब फर्स्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ये रहा आपका एक्शन। अब हमको स्पीक कैसे करना, आखिर हमको एक्टिंग कैसे करनी है, आखिर कैसे बोलना है। हाउ टू स्पीक, हाउ टू एक्ट, हाउ टू डू, यानी हमको करना कैसे है, बोलना कैसे है और आपका एक्शन कैसे करना है। चलिएगा बोलना सीखते हैं अब हम लोग हैं। अपने पिताजी के बारे में पुरानी हैबिट बताते हैं अपने पिताजी के बारे में। तो ये रहा आपका फर्स्ट नंबर। माय फादर, मेरे पिताजी यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। वाइन होता है शराब। मेरे पिताजी शराब पिया करते थे, मेरे पिताजी शराब पिया करते थे। तो माय फादर यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। अब हिंदी में लिखे दे रहा हूँ। मेरे पिताजी शराब पिया करते थे। ये रहा फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने आ गया है। मेरे पिताजी शराब पिया करते थे। माय फादर यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। अकॉर्डिंग टू एक्शन देख लिया। पहले सब्जेक्ट मेरे पिताजी, माय फादर, यूज्ड टू, ठीक, पिया यानी करते थे, यूज्ड टू, और ड्रिंक माने पीना। उसके बाद शराब, शराब का मतलब वाइन। ओके, ये वाइन है। चलिएगा सेकंड एक्शन पर चलते हैं। इसको आप बोलना सीख गए होंगे। माय फादर यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। अब हमको फर्स्ट बोलना है माय फादर यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। ओके, सेकंड नंबर पर चलते हैं। ही यूज्ड टू स्लीप इन द डे। आइएगा। He used to sleep in the day। वह दिन में सोया करता था, वह दिन में सोया करता था। है ना लाजवाब, कितनी बढ़िया ये स्पीकिंग है। हमको पास्ट की हैबिट बताने का मौका मिल रहा है, वो भी यूज्ड टू लगाकर। ओके,
ही यूज टू स्लीप इन द डे, वह दिन में सोया करता था। आप अपने ग्रैंडपा यानी ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी की हैबिट भी बता सकते हैं। जैसे आपको बोलना है माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्मोक बीड़ी। मेरे दादाजी बीड़ी पिया करते थे। तो मेरे दादाजी बीड़ी पिया करते थे, बीड़ी पिया करते थे, पिया करते थे। ऐसे आप इसको बोल सकते हैं, माई ग्रैंडफादर यूज टू स्मोक बीड़ी। मेरे दादाजी और बीड़ी पिया करते थे। और चिलम पीते हैं, आपने देखना बस्ती में भी चिलम पीते हैं। तो उनमें से कोई ऐसा है जिसको आप जानते हैं। तो और अब उसने वह पीना छोड़ दिया है। तो रोहित यूज टू स्मोक क्ले पाइप। क्ले माने मिट्टी होती है और पाइप मिट्टी का पाइप होता है, इसलिए उसको हम क्ले पाइप बोलते हैं, यानी चिलम बोलते हैं इसको है। तो रोहित चिलम पिया करता था, चिलम पिया करता था। रोहित यूज्ड टू स्मोक क्ले पाइप। रोहित यूज टू स्मोक क्ले पाइप। ओके, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। लास्ट नंबर लिखते हैं, यानी कि 5th नंबर पर जाते हैं। ठीक, माई सिस्टर, मेरी बहन, सिस्टर यूज्ड टू प्ले इन द रूम। ओके, आपकी बहन रूम में खेला करती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है तो नहीं खेलती है, तो पुरानी हैबिट थी है। तो मेरी बहन कमरे में खेला करती थी। इस प्रकार है। ये आपकी दीज आर हैबिट्स, ओल्ड हैबिट्स, यानी कि जो ओल्ड हैं लेकिन अब वो फिनिश हो गई, ओवर हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, तो उनको बोलने के लिए है यूज टू। ओके, अपने बारे में बताते हैं। आई यूज टू स्लीप ऑन रूफ। मैं छत पे सोया करता था, लेकिन अब नहीं सोता हूँ। ओके, जैसे आपका दोस्त है तो आप बोल सकते हैं माई फ्रेंड यूज टू प्ले क्रिकेट। मेरा फ्रेंड क्रिकेट खेला करता था, लेकिन अब वो नहीं खेलता है। जैसे आपका जो फ्रेंड था वह सिगरेट पिया करता था, अब नहीं पीता है, तो आप बोल सकते हैं माई फ्रेंड यूज टू स्मोक सिगरेट। अब नहीं पीता है ना, तो यूज टू स्मोक सिगरेट आएगा। और कोई हैबिट है, जैसे आप पहले टहला करते थे सुबह, तो आप बोलते हैं आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह टहला करता था। जैसे आप नाचा करते थे, अब नहीं नाचते हो। आई यूज टू डांस, लेकिन अब नहीं नाचते हैं। आई यूज टू डांस हैं। अब आप ये बताना चाह रहे हैं मैं बचपन में रोया करता था, तो आई यूज टू वीप इन चाइल्डहुड। ओके, मैं बचपन में रोया करता था। किसी की भी ओल्ड हैबिट को अगर आपको बताना है तो आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। चलिएगा, मैं जो 5 सेंटेंसेस मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं उनको मैं रिवाइज कराता हूँ। माई फादर यूज टू ड्रिंक वाइन। मेरे पिताजी शराब पिया करते थे। ही यूज टू स्लीप इन द डे। वह दिन में सोया करता था। माई ग्रैंड फादर यूज टू स्मोक बीड़ी। मेरे दादाजी बीड़ी पिया करते थे। रोहित यूज टू स्मोक क्ले पाइप। रोहित चिलम पिया करता था। माई सिस्टर यूज टू प्ले इन द रूम। मेरी बहन कमरे में खेला करती थी। और जैसे आपका कोई घटना घट गई है, ओल्ड है ना, ओल्ड में जो यानी ओल्ड टाइम में कोई घटना ऐसी हुई जिसमें माँ को बहुत दुख हुआ, तो जैसे बुआ जी को बहुत दुख हुआ या मौसी जी को बहुत दुख हुआ, तो वो हैबिट आप बताना चाह रहे हैं। जैसे माँ रोया करती थी। माई मदर यूज टू बी इन द डे।
ओके, माई बुआजी यूज टू वीप इन इवनिंग। इस प्रकार की सेंटेंसेस अब आप बना सकते हो। एक्शन को आपको लर्न रखना है। सब्जेक्ट यूज टू वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप इसको फॉलो करोगे तो आप न्यू सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो, इजी वे से इंग्लिश आप बोल सकते हो। आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया है कि आपको डेली बोलना है। जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जो भी आप सीख जाते हैं उसे आप अपने प्रैक्टिकल में लाइए, उसको आप स्पीक कीजिएगा, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग जल्दी आ जाएगी। एक और बात बता देता हूँ, आपने मार्केट में बहुत सारे बैनर देखे होंगे, 90 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखें। 90 घंटे का मतलब भी आपका 3 महीने हो जाता है, यानी कि 30 दिन का 1 महीना होता है, तो आपका 90 घंटे का मतलब 3 महीने होते हैं। और 3 मंथ्स में आप इंग्लिश बोलना वाकई सीख सकते हैं। इफ़ यू आर लेबोरियस यू कैन लर्न इंग्लिश स्पीकिंग ईजीली। ओके, यानी कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप हार्ड वर्कर हैं, तो आप 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट 10 चैप्टर में फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और आपसे कह दिया है कि आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाते जाइएगा, चैप्टर वाइज बनाते जाइएगा, उन्हें स्पीक करते जाइएगा, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा।